हाँ, राधे राधे, मंगल हो। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर गोता लगाइए। भीतर छाती मार के देखें, अपने अंदर उतर के देखें, अपने जीवन को टटोलें और मुझे बताएं कि आपके जीवन का सबसे सुखद, सबसे आनंदपूर्ण समय कौन सा था। मैं जानता हूँ आप सब में से 99% लोगों का एक ही तरह का जवाब होगा, वो होगा बचपन। वे कहेंगे वाह क्या दिन थे बचपन के, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, खेलना कूदना हंसना खाना पीना और मस्त रहना, वही जीवन का स्वर्णिम काल था। और जैसे आप ये कहते हैं, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी विफलता की घोषणा कर देते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उसे अपना बचपन अपने जीवन का शिखर मालूम पड़ता है। अगर आपका बचपन आपके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा था, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने जीवन जिया ही नहीं। आप बस उम्र में बढ़ते गए, शरीर में बढ़ते गए, आपकी चेतना का विकास हुआ ही नहीं। आपका जीवन एक चढ़ती हुई लहर नहीं है, बल्कि एक उतरता हुआ ढलान बन गया। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर से यात्रा शुरू की हो और वो उतरता गया नीचे खाई में, 60-70 साल तक उतरता ही रहा। ये भी कोई जीना है? ये तो धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म करने जैसा हो गया। 60-70 साल तक ऐसा करते रहे। जीवन को एक नदी की तरह होना चाहिए था। एक छोटी सी धारा अगर पहाड़ों से निकलती है तो फिर मैदानों में फैलती है, बड़ी होती जाती है, विशाल होती जाती है, अंत में महासागर में विलीन हो जाती है और विलीन होकर अनंत में समा जाती है। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, नहीं कहती कि जब मैं एक पतली छोटी सी धार थी, पहाड़ में से निकली थी तो कितना आनंद था। नहीं, नदी तो सागर में मिलने के लिए आतुर रहती है। उसका आनंद बढ़ने में है, विस्तार में है। आपका जीवन भी एक उत्सव होना चाहिए जो समय के साथ और गहरा और प्रगाढ़ हो जाए। आपकी खुशी, आपका आनंद, आपकी शांति, सब कुछ बढ़ना चाहिए। आपका बुढ़ापा आपके जीवन का शिखर होना चाहिए, जहां आप जीवन के सारे अनुभव लेकर एक पके हुए फल की तरह शांत और रसपूर्ण हो, जिससे समाज को, परिवार को, देश को आपसे फायदा हो सके। आपकी मृत्यु एक अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन की परम खिलावट होनी चाहिए। जिस आदमी को ये समझ में आ गया, उसके लिए मृत्यु का डर, भय खत्म हो जाता है, जैसा मेरे लिए हो चुका है। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग, हम जैसे तो नहीं है उसमें, ज़्यादातर लोग जीवन जीने की कला नहीं जानते। हमने सब कुछ सीखा है, भूगोल सीखा, गणित सीखा, इतिहास सीखा, विज्ञान सीखा। हमने सीखा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, हमने सीखा है कि मकान कैसे बनाया जाए, हमने सीखा है कि प्रतिस्पर्धा में कैसे आगे निकला जाए। लेकिन हमने यह नहीं सीखा कि जीवन जिया कैसे जाए। और ये कला किसी स्कूल में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती। तो क्या है ये जीवन जीने की कला? ये कला शुरू होती है अपने जीवन की जड़ों को पहचानने से। एक विशाल वृक्ष को देखिए, हजारों पत्ते, सैकड़ों शाखाएं, सुंदर फूल, रसीले फल, सब कुछ दिखाई देता है। आप वृक्ष की सुंदरता को देखते हैं, उसकी हरियाली पर मोहित होते हैं, उसके फलों का स्वाद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस वृक्ष की जड़ों को देखा? वे अदृश्य हैं, वे धरती के अंधेरे में छिपी हुई हैं। लेकिन उस वृक्ष का सारा जीवन, सारा रस, सारा बल उन्हीं अदृश्य जड़ों से आ रहा है। अगर जड़ें सूख जाएं तो पत्ते हरे नहीं रह सकते, फूल खिल नहीं सकते, फल लग नहीं सकते, वृक्ष मर जाएगा। आपका शरीर, आपका मन, आपकी उपलब्धियां, आपकी पद, आपका प्रतिष्ठा, सब कुछ वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। ये सब दृश्य जगत है। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें हमारी चेतना है, हमारा अंतसह, जिसे पुराने लोगों ने आत्मा कहा है, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने जिसे आत्मा कहा है। यह अदृश्य स्रोत जहाँ से जीवन का संगीत बह रहा है। आपका श्वास अदृश्य है,
पर उसी से जीवन है। आपके विचार अदृश्य हैं, पर वही आपके कर्मों को चलाते हैं। आपका प्रेम अदृश्य है, पर वही आपके जीवन को सार्थकता देता है। आपका जो मूल स्रोत है वह अदृश्य ही रहेगा। और हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दृश्य के दीवाने हैं। हम उसे ही सत्य मान लेते हैं जो आँखों से दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम नाप तोल सकते हैं। और जो अदृश्य है उसे हम या तो नकार देते हैं या उसकी उपेक्षा कर देते हैं, और यहीं से जीवन का पतन शुरू हो जाता है। आपकी तथाकथित शिक्षा आपको बाहर की दुनिया से रूबरू कराती है, उसके बारे में जानकारी देती है, पर वह आपको बताती है कि चांद तारे कितने दूर हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, कौन सी रासायनिक क्रिया करने से क्या बनता है। यह आपको एक अच्छी नौकरी दिलाती है या दिला सकती है, एक बेहतर जीवन शैली भी दे सकती है, लेकिन यह आपको आपके बारे में कितना कुछ बताती है? शायद बहुत कुछ। यह आपको यह नहीं बताती कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर नहीं देती। यह आपको बाहर की दुनिया की सूचनाओं से तो भर देती है, लेकिन भीतर से रखती है एकदम खोखला, एकदम खाली छोड़ देती है। इसे समझना, एक है शिक्षा और दूसरा है ज्ञान। शिक्षा उधार है, बासी है, दूसरों से मिलती है। ज्ञान स्वयं का अनुभव है। शिक्षा किताबों से मिलती है, शिक्षा स्कूल विद्यालयों में मिलती है। ज्ञान अंतरात्मा का अनुभव है, उससे निकला हुआ उपजा हुआ प्रकाश है। शिक्षा प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन ज्ञान उसका अग्रिम भाग है, नेक्स्ट लेवल है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तब ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा ये नहीं है कि आपकी ज़रूरत नहीं है। बिना शिक्षा के ज्ञान अधूरा है, लेकिन ज्ञान के लिए पहले शिक्षा की प्राप्ति जरूरी है। आप अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो शायद ज्ञान से भी आपकी दूरी ज़्यादा रहेगी, आप अज्ञानी रहेंगे, और एक निरक्षर व्यक्ति भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता। जब आप अपनी सारी शक्ति बाहर की दुनिया में लगा देते हैं तो भीतर की जड़ें स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होने लगती हैं। फिर जीवन में रस कहाँ से आएगा? फिर आनंद कैसे बढ़ेगा? फिर तो चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, भय बढ़ेगा। फिर बचपन ही सबसे अच्छा समय लगेगा, क्योंकि तब आप अपनी जड़ों से काफ़ी करीब थे। बच्चा अभी समाज की शिक्षा से पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था। समाज की जो शिक्षा है उसे एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करती है। वह अभी भी अपने स्रोत से थोड़ा जुड़ा हुआ है बचपन में, इसलिए वह निर्दोष है, निष्पक्ष है, दूध जैसे सफ़ेद ध्वल छटा के साथ आनंदमय है, सहजता है उसके अंदर। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, समाज आप पर हावी हो जाता है, वह आपको आपकी जड़ों से विलग करने की कोशिश करता है। वह आपको एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व बनाने में लग जाता है। व्यक्ति आपका स्वभाव है, व्यक्तित्व एक मुखौटा है, और हम सब इन मुखौटों को ही संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो क्या मार्ग है? मार्ग ये है कि अपने भीतर में उतरें, अपने अंदर झांती मार के देखें, डुबकी लगा कर देखें, अपनी ऊर्जा को बाहर से खींचकर भीतर की ओर प्रवाहित करें। दृश्य से हटा करके दृष्टा पर ध्यान देना होगा। ये ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान कोई विधि नहीं है, ये दिशा का परिवर्तन है। अब तक आप दुनिया को देख रहे थे, अब आप उसे देखने वाले को देखें। अब तक आप पत्तों और फूलों में उलझे हुए थे, अब आप जड़ों की तरफ यात्रा करेंगे। जिस दिन आप अपनी अदृश्य जड़ों से जुड़ना शुरू कर देते हैं, उसी दिन, उसी क्षण आपके जीवन में क्रांति घटित होती है। तब जीवन एक बोझ नहीं लगता, एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक नई खोज, नया रहस्य उद्घाटन होता है। तब बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं होता, बल्कि जीवन का सबसे सुंदरतम उपहार लगता है। एक परिपक्वता, एक शांति, एक अहोभाव। और तब मृत्यु भी शत्रु मालूम नहीं होती। तब मृत्यु जीवन की परम खिलावट है। बूंद का सागर में मिल जाना है,
जो अपनी जड़ों को जान लेता है वह जानता है कि कुछ भी मरता नहीं है, केवल और केवल रूप परिवर्तन होता है। सिर्फ उम्र में मत बढ़ो, चेतना में बढ़ो। सिर्फ जीना मत, जीवन की कला को सीखो। बाहर की दौड़ बहुत हुई, अब थोड़ा भीतर भी उतरो, अंदर ठहरो, गोता मारो, उन अदृश्य जड़ों को खोजो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है। उन्हें अपने जीवन से सींचो, अपने प्रेम से सींचो, और फिर तुम देखोगे तुम्हारा जीवन आनंद एक ऐसा महाकाव्य बन जाएगा जिसकी महिमा हम बीतते दिनों के साथ बढ़ती ही जाएगी, हर महीने, हर समय, हर क्षण। तुम्हारा हर कदम एक नृत्य की तरह हो और तुम्हारी हर श्वास एक संगीत की तरह। यही जीने की कला है, यही एकमात्र धर्म है। तुम्हारा जीवन आनंदमय हो, यही तुम्हारा लक्ष्य। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।